अखिलेश यादव की दिग्गज सांसद इकरा हसन ने संसद में ऐसा बयान दे दिया कि भाजपा खेमे में हलचल मच गई। यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है और सवाल उठ रहा है, क्या अखिलेश यादव इकरा हसन को चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी देकर भाजपा को मुश्किल में डालने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने संसद में कहा कि दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली प्रदूषण का हाल देखिए, यमुना का प्रदूषण देखिए, नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में इस जहरीले पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इकरा हसन ने कहा, आज दिल्ली का प्रदूषण देखिए, बस आप संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। यह चंदन की महक नहीं, यह जहर है जो आपके और हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा है। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। इकरा हसन ने कहा, हम वह देश है जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर इस प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। इकरा हसन ने कहा, आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कारपोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब एमएसपी भी नहीं मिल पाती। इकरा हसन ने कहा, आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 भी नहीं कमा पाते एक साल में, और जिन अरबपतियों की यह रक्षा करते हैं वह इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। इकरा हसन ने कहा, आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। इकरा हसन ने संसद में कहा, एनसीआरबी की हाल की रिपोर्ट के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो देश में हर वर्ष लगभग 3,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं, और यह सिर्फ दर्ज मामले हैं। सांसद इकरा हसन ने कहा, जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है। जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों तक लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है, तो यह घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती हैं। इकरा हसन लगातार भाजपा पर तीखे हमले करती हैं। अब अखिलेश यादव ने इकरा हसन को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। अखिलेश यादव की दिग्गज महिला सांसदों में इकरा हसन, डिंपल यादव और प्रिया सरोज अब समाजवादी पार्टी की नई रणनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली हैं, क्योंकि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए इन तीनों सांसदों को एक साथ मैदान में उतारने की बड़ी तैयारी कर चुके हैं, और पार्टी सूत्रों के मुताबिक इकरा हसन को लगभग 100 विधानसभा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि भाजपा के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके, खासकर उन सीटों पर जहां महिला वोट निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि भाजपा सरकार महिलाओं के मुद्दे पर केवल भाषण देती है, लेकिन जमीन पर न सुरक्षा बेहतर हुई है, न महंगाई कम है, न रोजगार मिला है, और न ही दिल्ली से लेकर यूपी तक महिलाओं की सुरक्षा का ग्राफ सुधरा है। और इसी वजह से अखिलेश यादव, इकरा हसन, डिंपल यादव और प्रिया सरोज जैसे प्रभावशाली चेहरों को गांव-गांव भेजकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि वह 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे,
और इसके लिए वह कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी दे चुके हैं। शिवपाल यादव पंचायत चुनाव में जमीनी नेताओं के टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाएंगे और उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जिनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव बिल्कुल वैसी ही टीम बनाना चाहते हैं जैसी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाई थी, जिसमें उन्होंने भाजपा को कई महत्वपूर्ण सीटों पर करारी टक्कर दी और बड़ी जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं, कभी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, कभी बेरोजगारी पर, कभी किसानों पर और कभी महिला सुरक्षा पर। और अब जब विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो अखिलेश यादव यह साफ संकेत दे चुके हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी दल के लिए दरवाजा बंद नहीं कर रही। जो उनके साथ आना चाहता है वह आ सकता है, पर नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथ में ही रहेगा। यूपी विधानसभा चुनाव का समीकरण बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का नया मोर्चा भी मैदान में उतरेगा और यह मोर्चा कई सीटों पर वोटों का समीकरण बिगाड़ सकता है। लेकिन यह मोर्चा किसके लिए नुकसान होगा और किसके लिए फायदा, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि राजनीति समीकरणों का खेल होती है और हर चुनाव से पहले गठबंधन की संभावनाएं बदलती रहती हैं। दूसरी तरफ मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब उन्होंने लखनऊ में बड़ी रैली की थी और योगी सरकार के कामों की तारीफ की थी, तब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि यह रैली भाजपा की मदद करने के लिए की गई है। और यही सवाल अब उठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और भाजपा का कोई अप्रत्याशित गठबंधन हो सकता है, या फिर मायावती पूरी तरह अकेले उतरेंगी। उधर अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ रहेंगी या पाला बदलेंगी, यह भी इस चुनाव का बड़ा सवाल है, क्योंकि वह कई सीटों पर वोटों का सीधा असर डालती हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे मुख्य बात यह है कि अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और इस बार उनकी सबसे बड़ी रणनीति महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करना है। इसलिए इकरा हसन, डिंपल यादव और प्रिया सरोज जैसे चेहरों को केंद्र में रखा जा रहा है। और अगर यह तीनों सांसद एक साथ चुनाव प्रचार में पूरे यूपी में घूमते हैं तो भाजपा खेमे में खलबली मचना तय है, क्योंकि 2027 का मुकाबला अब सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि महिला वोट बैंक की लड़ाई बनने जा रहा है और अखिलेश यादव इसे पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए हर दांव खेलने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव यूपी में इस बार अपनी सरकार बनाएंगे? क्या इकरा हसन अपनी लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी, इकरा हसन, डिंपल यादव और प्रिया सरोज एक साथ एक मंच पर नजर आएंगी?